दोस्तों, नमस्कार। बिग स्टोरी टेलर की कहानियों की दुनिया में आप सबका स्वागत है। कहते हैं होटल के कुछ कमरे ऐसे होते हैं जहां लोग ठहरते तो हैं पर बाहर कभी नहीं निकलते। आज की कहानी ऐसी ही एक जगह की है। कमरा नंबर 309, होटल ब्लू हिल, मसूरी। एक ऐसी जगह जहां साए बोलते हैं और दीवारें रात छुपाती हैं। रीना वर्मा 25 साल की एक जानी मानी इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट। उसका नाम दिल्ली के पत्रकारिता जगत में एक अलग ही रौब रखता था। लेकिन उसकी जिंदगी तब बदल गई जब एक रात उसे एक अनजान ईमेल मिला। सच्चाई चाहिए? मसूरी आओ, ब्लू हिल होटल, कमरा नंबर 309। अनाम। रीना ने इसे पहले मजाक समझा। उसने फोन उठाया, अपने असिस्टेंट को कॉल किया। अभय, इस होटल ब्लू हिल को चेक करो, मसूरी में है। कुछ देर बाद अभय का जवाब आया, मैम, कुछ अजीब है। इस होटल की कोई वेबसाइट नहीं, कोई बुकिंग लिंक नहीं, बस एक पुराना ब्लॉग मिला जिसमें लिखा है ब्लू हिल होटल, जहां मौतें ठहरती हैं। रीना की जिज्ञासा जागी। वो जानती थी कि हर कहानी में कुछ न कुछ सच होता है। अगले दिन उसने अपनी गाड़ी निकाली और मसूरी की सरपीली सड़कों की ओर चल पड़ी। उसके बैग में कैमरा, रिकॉर्डर और एक डायरी थी जिसमें वो हर कहानी का पहला ड्राफ्ट लिखती थी। शाम के 6 बजे मसूरी की पहाड़ियों पर कोहरा छा चुका था। रीना की गाड़ी एक टूटी फूटी सड़क पर रुकी। सामने एक पुराना जर्जर होटल खड़ा था। उसके बोर्ड पर लिखा था होटल ब्लू हिल। बोर्ड का एक बल्ब टिमटिमा रहा था, जैसे कोई संदेश देना चाहता हो। रीना ने गहरी सांस ली और दरवाजा खटखटाया। दरवाजा धीरे धीरे अपने आप खुल गया। अंदर रिसेप्शन पर एक बूढ़ा आदमी बैठा था, जिसके चेहरे पर झुर्रियां थीं और आंखें अजीब तरह से चमक रही थी। आइए आइए मैडम जी, आपका स्वागत है। बहुत दिन बाद कोई मेहमान आया है, उसने कहा। उसकी मुस्कान कुछ पलों से ज्यादा नहीं टिकी। मुझे कमरा नंबर 309 चाहिए, रीना ने बिना समय गंवाए कहा। बूढ़े का चेहरा सख्त हो गया। वो कमरा बंद है मैडम, वहां पिछले साल एक हादसा हुआ था। मैं एक पत्रकार हूं, रीना ने दृढ़ता से कहा, और मुझे वही कमरा चाहिए। बूढ़ा कुछ पल रुका, फिर एक पुरानी चाबी निकालकर रीना के साथ उस कमरे की तरफ बढ़ गया। कमरे का दरवाजा खोलते हुए बोला, मैडम, ये रहा आपका कमरा नंबर 309। अगर किसी चीज की जरूरत हो तो बोल देना, और हाँ, सावधान रहिएगा मैडम, कुछ कमरे सिर्फ मेहमानों के लिए नहीं होते। रीना ने एक नजर कमरे में दौड़ाई। तभी एक ठंडी हवा का झोंका आया। कमरे में पुरानी लकड़ी की गंध थी। दीवारों पर अजीब सी आकृतियां थीं, जैसे किसी ने नाखूनों से खरोंचकर कुछ लिखने की कोशिश की हो। बूढ़ा मैनेजर चला गया। रीना ने पहले कमरे को अच्छी तरह चेक किया, खिड़की खोली और बाहर की तरफ देख। सामने घुप अंधेरा था। बाहर सियार और उल्लुओं की आवाजें आ रही थीं, जो माहौल को और भी डरावना बना रही थी। उसने खिड़की बंद की और बेड पर बैठ गई। उसने अपना बैग खोला और साथ लाया। कुछ खाने का सामान निकालकर खाने लगी। खाने के बाद रीना बेड पर लेट गई और आंख बंद करके सोचती रही। सफर की थकान और इस होटल का डरावना माहौल, सब कुछ बड़ा अजीब लग रहा था। कुछ समय गुजरा होगा कि अचानक उसे लगा कि एक डरावनी आकृति उसके सामने खड़ी है। उसने घबरा कर आंखें खोली और उठकर बैठ गई, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसने खुद को संभाला और अपना कैमरा बैग से निकलकर ऑन किया और कैमरे के सामने आकर रिकॉर्डिंग शुरू की। 10 अक्टूबर 2025 रात 8 बजे। मैं कमरा 309 में हूं। अभी कुछ अजीब। तभी माइक्रोफोन में एक सरसराहट आई। रीना रुक गई। फिर हल्की सी हंसी, किसी बच्चे की। वो चौंकी, इधर उधर देखा, पर कमरे में कोई नहीं था। रात गहरी हो चुकी थी। कमरे की घड़ी 2 बजे का समय दिखा रही थी। तभी अचानक खिड़की अपने आप खुल गई। बाहर घना कोहरा था और उसमें से एक फुसफुसाहट आई। मदद करो। रीना ने टॉर्च जलाई और खिड़की की ओर देखा। वहां कुछ नहीं था, सिर्फ कोहरा। लेकिन जब उसने कमरे की दीवार पर फोकस किया तो उसका दिल धक से रह गया। दीवार पर एक साए जैसी आकृति थी, एक औरत का चेहरा जो धीरे धीरे उभर रहा था और फिर गायब हो गया। रीना का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। वो भागकर रिसेप्शन की ओर गई, लेकिन वहां कोई नहीं था।
उसने मैनेजर को आवाज लगाई, काका काका आप कहाँ हैं? लेकिन कोई जवाब नहीं आया। तभी रीना ने देखा कि रिसेप्शन डेस्क पर एक पुराना रजिस्टर पड़ा था। उसने उसे खोला। आखिरी एंट्री थी, रीना वर्मा, कमरा 309, 10 अक्टूबर 2022। रीना के हाथ कांपने लगे। 2022? ये तो 3 साल पहले की तारीख है और आज तो 2025 है। उसने रजिस्टर के बाकी पन्ने पलटे। हर पन्ने पर एक ही नाम बार बार लिखा था, कमरा 309, और हर बार तारीख 1 साल पीछे की थी। तभी उसे याद आया, उस ब्लॉग पोस्ट में कुछ लिखा था, होटल ब्लू हिल में कई साल पहले आग लगी थी। रीना वापस कमरे में लौटी, लेकिन अब कमरा वैसा नहीं था। फर्नीचर गायब था, दीवारें जल रही थीं और हवा में राख की गंध थी। तभी कमरे की बत्ती एक पल के लिए टिमटिमाई। रीना ने इधर उधर देखा, लेकिन कुछ नहीं दिखा। फिर एक हल्की सी फुसफुसाहट, जाओ यहां से जाओ। वो चौंकी। आवाज खिड़की की तरफ से आ रही थी, लेकिन खिड़की बंद थी और बाहर सिर्फ कोहरा दिख रहा था। दोस्तों, क्या ये सिर्फ रीना का वहम था या कमरे में कोई और भी था? कहानी में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जिन लोगों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को दबा दें। तो चलिए कहानी में आगे बढ़ते हैं। रीना ने अपने डर पर काबू पाया और कमरे की तलाशी शुरू की। उसने दीवारों को टटोला, फर्श को खटखटाया। तभी जले हुए बिस्तर के नीचे उसे एक पुराना लॉकेट मिला। उस पर रीना लिखा था, उसका अपना नाम। वो स्तब्ध रह गई। ये तो मेरा नाम है, फिर ये यहाँ कैसे? उसने लॉकेट को जेब में रखा और अपनी खोज जारी रखी। कमरे की एक दीवार पर उसे एक ढीली ईंट दिखी। उसने उसे हटाया और पीछे एक छोटा सा गुप्त डिब्बा था। उसमें कुछ पुराने कागज थे, होटल के रजिस्टर की कॉपियां। हर पन्ने पर कमरा 309 का जिक्र था और हर बार मेहमान का नाम गायब था। कमरा नंबर 309 गुनाहों और रहस्य का केंद्र था। रात गहरी हो चुकी थी। अचानक कमरे की बत्ती बुझ गई। अंधेरे में एक बच्चे की हंसी गूंजी। रीना ने टॉर्च जलाई और दीवार पर एक साए को देखा। एक औरत का साया, जिसके बाल लंबे और उलझे हुए थे। साए ने इशारा किया, जैसे उसे अपने साथ बुला रहा हो। रीना ने हिम्मत जुटाई और उस दिशा में चल पड़ी, लेकिन साया गायब हो गया और तभी कमरे का दरवाजा जोर से बंद हो गया। रीना ने जो देखा वो सच था या उसका दिमाग उससे खेल रहा था? ये अब भी एक सवाल ही था। रीना अब समझ चुकी थी कि वो किसी बड़े रहस्य के करीब थी। उसने रजिस्टर के कागजों को और गौर से पढ़ा। उसमें एक तारीख थी, 10 अक्टूबर 2025, उसी रात की जब वो वहां थी। लेकिन रजिस्टर में उसका नाम पहले से लिखा था, जैसे कोई पहले से जानता हो कि वो आएगी। लेकिन वो लिखने वाला था कौन? तभी कमरे में धुआं भरने लगा। रीना ने खिड़की खोलने की कोशिश की, लेकिन वो जाम थी। धुएं के बीच उसे एक आवाज सुनाई दी, तूने बहुत कुछ जान लिया, अब तुझे भी जाना होगा। रीना ने देखा, कमरे की दीवारों पर आग की लपटें उठ रही थी। वो चीखी। धुएं में उसे एक चेहरा दिखा, वही लंबा पतला आदमी जो रिसेप्शन पर था। उसकी आंखें अब इंसानी नहीं थी, वो लाल और चमक रही थी। तूने हमारे राज को छुआ रीना, अब ये कमरा हमेशा के लिए तेरा घर है। रीना ने आखिरी बार अपने कैमरे को ऑन किया। अगर ये रिकॉर्डिंग किसी को मिले तो जान ले, होटल ब्लू हिल कोई होटल नहीं है। ये एक। उसकी आवाज कट गई और कैमरा जमीन पर गिर गया। पृष्ठभूमि में सिर्फ आग की तड़तड़ाहट और लड़ती सी। उसका कैमरा अब भी रिकॉर्ड कर रहा था। तभी दीवार के पार से एक आवाज आई, उन्होंने मुझे जिंदा जला दिया। रीना ने देखा, एक ईंट धीरे धीरे दीवार से बाहर निकली और जमीन पर गिरी। उसके पीछे से एक कंकाल बाहर आया। रीना चीख पड़ी, तुम कौन हो? दीवार से खून निकलने लगा और एक दर्द भरी आवाज आई, मैं भी तुम्हारी तरह एक पत्रकार थी और अब तुम भी इस कहानी का हिस्सा हो। मैंने भी तुम्हारी तरह इस होटल में होने वाले पाप का भंडा फोड़ने की कोशिश की थी, लेकिन मुझे इसी कमरे में जिंदा जलाकर इस दीवार में चुनवा दिया गया। और जब इस होटल के मैनेजर रिजनाथ काका ने मुझे बचाना चाहा तो उन लोगों ने उन्हें भी मार डाला। लेकिन कौन थे वो?
रीना ने पूछा तो वह कंकाल बोला। वो इसी होटल का मालिक था, लेकिन उसका नाम मसूरी के कुछ बड़े घोटालों से जुड़ा था। ड्रग तस्करी, ह्यूमन ट्रैफिकिंग और कुछ ऐसी बातें जिन्हें वो लोग दबा देना चाहते थे, और मैं उसे दुनिया के सामने लाना चाहती थी। लेकिन तुम मुझे क्यों मारना चाहती हो? मैं तो तुम्हारा ही अधूरा काम पूरा कर रही हूँ, रीना ने घबराते हुए उससे पूछा। वह कंकाल हंसी और बोली, गलत, बिल्कुल गलत। तुम मेरे लिए नहीं, सब अपने लिए कर रही हो। तुम्हें नाम, शोहरत और दौलत चाहिए, जैसा कि और लोगों को भी चाहिए था। इस केस के खुलासे के बाद अगर तुम बच गई तो तुम बहुत बड़ी जर्नलिस्ट बन जाओगी। फिर तुम्हारे पास वो सब कुछ होगा जो तुम चाहोगी। नहीं नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं तो सिर्फ इन लोगों की सच्चाई और तुम्हारी मौत का राज दुनिया को दिखाना चाहती हूं, रीना ने आत्मविश्वास से कहा। इसके पहले भी कई जर्नलिस्ट आकर यही बोल चुके हैं, लेकिन बाद में जब उन्हें नोटों के सूटकेस मिल गए तो वो लोग सब कुछ भूल गए। मुझे तुम सबसे नफरत है। उस कंकाल के एक एक शब्दों में गुस्सा और शिकायत थी। रीना यह सब सुनकर स्तब्ध थी। तभी उस कंकाल ने रीना पर हमला किया। रीना का कैमरा जमीन पर गिर गया। रीना की दर्द भरी चीख उस सुनसान रात में कहीं खो गई। अगली सुबह मसूरी पुलिस को एक कॉल मिली। जब वो होटल ब्लू हिल के खंडहरों पर पहुंचे तो वहां सिर्फ जली हुई दीवारें थीं, लेकिन राख के बीच उन्हें एक कैमरा मिला। उसमें आखिरी रिकॉर्डिंग थी जिसमें रीना की कांपती आवाज थी। अगर ये वीडियो किसी को मिले तो समझ लेना, कमरा 309 अब भी खुला है। कहते हैं आज भी मसूरी की उस पहाड़ी पर रात के सन्नाटे में एक आवाज गूंजती है, मुझे बाहर निकालो। और जो भी उस होटल के खंडहरों के पास जाता है उसे लगता है कि कोई उसे देख रहा है। कमरा 309 अब भी इंतजार कर रहा है अपने अगले मेहमान का। तो दोस्तों, क्या आपको भी ऐसा लगा कि ये सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि एक सच्चा अनुभव था? हम आपके विचारों का इंतजार करेंगे। अपने कमेंट्स में जरूर बताएं कि आपको ये स्टोरी कैसी लगी, डरावनी, रहस्यमयी या रोमांचक। अगर आपको हमारी कहानियां पसंद आती हैं तो लाइक और शेयर करना ना भूलें, और हाँ, सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप हमारी हर नई कहानी का अपडेट सबसे पहले पा सकें। धन्यवाद।